एवरीवन। तो आज हम फिर से एचटीएमएल करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने टेबल बनाना सीखा, हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में सीखा, ठीक है। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स की। तो एचटीएमएल फॉर्म्स ना वेबसाइट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे या साइन अप करोगे या किसी वेबसाइट से इंटरेक्ट करना चाहते हो तो अब आप एचटीएमएल फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। तो एचटीएमएल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करेंगे? कौन से टैग का यूज करेंगे? फॉर्म टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म टैग। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स की, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स डालते हैं। हम फॉर्म टैग के अंदर डिफरेंट टाइप के इनपुट फील्ड्स डालते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो एचटीएमएल फॉर्म में हम नॉर्मली कौन से टैग का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इनपुट टैग का। जब हम फॉर्म बनाएंगे तब हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे, मतलब जो भी हमारा फॉर्म होगा ना उसको फॉर्म से रैप कर देंगे। जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग से रैप करेंगे ना कोड को अपने, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग से आपको रैप करना है। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड्स बनाने के लिए आपको इनपुट फील्ड का ये इनपुट टैग का यूज करना है, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इनपुट टैग में ना जो इनपुट टैग होता है उसमें क्या ये क्या होता है? इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे आईएमजी टैग था ना इमेज के लिए, वो भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं होता था, इसका भी नहीं होता, ठीक है। अब तो इनपुट टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? इनपुट टैग का एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ये टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? ये टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? टाइप एट्रीब्यूट मतलब ये बताएगा कि ये मेरा जो इनपुट फील्ड है वो कौन से टाइप का है। मेरे टेक्स्ट टाइप का है, पासवर्ड टाइप का है, ईमेल टाइप का है, कौन से टाइप का है, ठीक है। ये बताएगा। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है कि यूजर से आप कौन से टाइप का डेटा इनपुट करवाना चाह रहे हो। क्या आप उससे टेक्स्ट डलवाना चाहते हो, क्या आप उससे ईमेल डलवाना चाहते हो, क्या पासवर्ड डलवाना चाहते हो, या फिर रेडियो अगर आप यहाँ पे टाइप रेडियो करोगे तो आप रेडियो बटन्स बना दोगे। रेडियो बटन्स कैसे होंगे? गोल, जैसे गोल 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 ऐसा कुछ, और मतलब यूजर किसी भी क्लिक करेगा तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे कैसे दिखते हैं रेडियो बटन्स भी, और चेक बॉक्सेस भी होते हैं जहाँ पे टिक पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उस टाइप का इनपुट फील्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स करोगे। तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज होगा जब आप इनपुट टैग का यूज करोगे, इनपुट फील्ड बनाना चाहोगे, ठीक है। अगर लेट्स से मैं यूजर से उसका अ, उसका नाम डलवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं पहले फॉर्म टैग का यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर इनपुट टैग का यूज करूंगा। इनपुट टैग में डाल दूंगा, यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, फिर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा इनपुट टैग हो गया। तो एक एक जब आप इसको अभी हम देखेंगे फॉर्म को कोड करेंगे। अभी के लिए समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ लिखेंगे हमने। इससे ना एक इनपुट एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा हमारे वेब पेज पे, जहाँ पे यूजर आएगा, इस पे क्लिक करेगा और जो भी उसका नाम है वो लिख सकता है, ठीक है। अगर आपको यूजर से उसका ईमेल इनपुट करवाना है तो आप क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो अब एक और बॉक्स बन जाएगा, वहां पे यूजर अपना ईमेल डाल सकता है, ठीक है। तो इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है? ईमेल है, इसमें आप ईमेल ही डाल सकते हो, ठीक है। तो इनपुट टैग के अलावा ना एक और टैग होता है, उसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया टैग। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेक्स्ट एरिया टैग। अब ये क्या करता है? देखो, टेक्स्ट एरिया का टैग का यूज आप तब करोगे जब आपको यूजर से ना बहुत सारा टेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इनपुट करवाना है। जैसे कि आप जैसे हम प्ले स्टोर पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके नीचे एक फीडबैक नहीं आता जहाँ पे आप 5 स्टार देते हो, फिर एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उस पर लिखते हो बहुत सारा फीडबैक या कोई कमेंट या ऐसा कुछ। तो जब आपको अपनी वेबसाइट में आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हो तो आप उनसे कुछ या जैसे कुछ रिव्यू ले रहे हो, तो आप बहुत सारा टेक्स्ट जहाँ पे मतलब अच्छा खासा टेक्स्ट लिखवाना चाहते हो, छोटा सा बॉक्स नहीं, बड़ा सा बॉक्स, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करोगे, ठीक है। उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया का टैग का यूज करोगे। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। आ रही बात समझ? तो
फॉर्म टैग के अंदर एक हमारे पास ना बटन टैग का हम यूज कर सकते हैं। बटन टैग तो हमें पता है बटन बनाने के लिए यूज होगा ऑब्वियसली, लेकिन जब आप इसमें बटन टैग यूज करोगे ना, तो आपको एक टाइप एट्रीब्यूट उसका भी डिफाइन करना पड़ेगा, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप लिखोगे, वैल्यू डालोगे सबमिट, कि ये जो मेरा बटन है ना, अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो अभी हम इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे, एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। आप कैसे एक फॉर्म को स्ट्रक्चर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML। हम उस फॉर्म को सुंदर कैसे बनाएंगे, CSS है। CSS अभी हमने पढ़ी नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे। फॉर्म को वैलिडेट कैसे करना है, वैलिडेट मतलब कि यूजर ने जो चीज वैल्यूज उसके अंदर डाली, जैसे नाम में अगर 1 2 3 लिख दिया तो उसने तो गलत वैल्यू डाल दी। तो जब जो मेरा सर्वर है, जैसे ये तो क्लाइंट साइड है ना, जहाँ पे वो डाल रहा है वो तो यूजर इंटरफेस है जो उसको दिख रहा है। जब मैं इन्फॉर्मेशन भेजना चाहूंगा सर्वर में, जहाँ पे मैं सारे यूजर की इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो मुझे यहाँ कुछ वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो वो वैलिडेशन हम आज नहीं देखेंगे, हम वैलिडेशन जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम वैलिडेशन देखेंगे। आज हम वैलिडेशन नहीं देखेंगे, ठीक है? आज हम वैलिडेशन नहीं देखेंगे। तो आप और अच्छे से वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट जब हम सीख लेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से वैलिडेशन हम कर पाएंगे। तो और हमें तब समझ में भी आएगी अच्छे से। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म कैसे बनाना है, कौन से टैग का यूज करके आप फॉर्म बनाते हो, कैसे वेब पेज पे वो दिखता है, वो सीखेंगे बस। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म टैग क्या होता है? ये टैग आपका वेब पेज में एक फॉर्म क्रिएट करता है जहां यूजर्स अपनी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स, ईमेल एड्रेसेस, फाइल अपलोड्स और मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेस के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, इस टैग के अंदर सभी इनपुट फील्ड और बटन्स आते हैं जो यूजर इंटरेक्शन हैंडल करेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो फॉर्म टैग अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो मतलब आप फॉर्म बनाना चाह रहे हो, आपका फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप इसके अंदर अब इनपुट टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक टैग और होता है, एक टैग और होता है। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि अगर मैं इनपुट टैग का यूज कर रहा हूँ तो ऐसा डब्बा बन जाएगा। लेकिन यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे अगर तू पांच पांच तुमने डिब्बे बना दिए वेब पेज पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन से डिब्बे में क्या डालना है? नहीं आएगा ना। तो तुम्हें उसके आगे कुछ लिखना भी पड़ेगा, कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। जैसे इस बॉक्स के आगे अगर मैं नेम लिख दूंगा तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ना ये जो वेबसाइट वाले हैं ये क्या चाह रहे हैं कि इस बॉक्स में मैं अपना नाम डाल लूं। तो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे लेबल टैग की मदद से। मैं दूसरे पेज में बना देता हूँ फटाफट से। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? लेबल टैग की मदद से करेंगे। लेबल टैग क्या होता है? लेबल टैग आपके फॉर्म के डिफरेंट इनपुट फील्ड्स के लिए ना डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस है कि यूजर्स को समझ आए कि उनको किस तरह का डेटा इनपुट करना है। तो एक लेबल टैग को इनपुट टैग के साथ फॉर एट्रीब्यूट के साथ लिंक करा जाएगा। दिखा देता हूं मैं। तो जब आप लेबल टैग यूज करोगे ना, क्या है ये लेबल टैग? क्या है? आपके डिफरेंट इनपुट फील्ड्स के लिए डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, मतलब यूजर को बता रहा है कि ये इनपुट टैग, ये जो आपने फील्ड बनाया, इनपुट फील्ड बनाया, किस लिए बनाया है, क्या चीज, क्या डाटा डलवाना चाह रहे हो यार मुझसे, वो भी तो बताओगे ना यूजर को। तो वो लेबल टैग की मदद से। तो जो लेबल टैग होता है ना, आप जैसे लेबल टैग बनाया, मैंने उसके अंदर नेम लिख दिया और लेबल टैग को बंद कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनपुट टैग बनाया, और ये जो इनपुट टैग मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसको मैंने टाइप दे दिया टेक्स्ट, टाइप दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, अब अब तो हो गया, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। दो एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, दो एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास। एक होता है नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, एक होता है नेम एट्रीब्यूट, एक होता है हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट भी समझा था ना हमने, आईडी एट्रीब्यूट भी समझा था ना हमने, याद है आईडी एट्रीब्यूट? हर एक एलिमेंट की आईडी यूनिक हो सकती है, दोबारा सेम आईडी यूज नहीं कर सकते तुम। तो पहले एक चीज समझते हैं। हमें अभी क्या समझना है? एक समझना है फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एट्रीब्यूट समझना है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। एक मुझे समझना है फॉर और आईडी एट्रीब्यूट का यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, ये समझना है हमको। तो पहले ये समझते हैं, फिर हम इस नेम एट्रीब्यूट को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो समझते हैं। तो जो लेबल के अंदर ना एक फॉर एट्रीब्यूट लिखते हैं हम, फॉर। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, और अगर इस इनपुट टैग को जो मैं आईडी दे रहा हूँ, वही सेम चीज जो यहाँ लिखी है अगर मैं वो यहाँ लिख दूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा?
this label this label over here will get associated with this text input field. why why ये इसके साथ associate हो जाएगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी, बाइंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? बिकॉज फॉर एट्रीब्यूट इन दिस लेबल टैग मैचेस द आईडी। ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अगर सोचो, ये ना बस एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी में मदद करेगा बस। क्योंकि अगर यूजर, जैसे यूजर आया, जैसे हम टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल है, यूजर ने नेम पे क्लिक कर दिया, इनपुट पे क्लिक नहीं करा है, नेम पे क्लिक करा है, तो उससे एसोसिएटेड जो इनपुट टैग है ना वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और आपका कीबोर्ड खुल जाएगा, आप टाइप करने लग जाओगे। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जो जो लेबल टैग है ना, जो लेबल टैग है, अगर वो जो लेबल टैग है, हमने ये लेबल टैग की मदद से नेम डिफाइन कर दिया, तो मेरे ना वेब पेज पे नेम आ रहा होगा इस टू, और एक डिब्बा आ रहा होगा उसके सामने। ऐसे ही सोच लो, हम तुमने लेबल और इनपुट एक और बार लिखा, ईमेल भी डिफाइन कर दिया, और तो अगर यूजर आया, यूजर फोन में देख रहा है तुम्हारा फोन, यूजर ने ना ईमेल पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका कीबोर्ड खुल जाएगा और वो इस बॉक्स में टाइप करने लग जाएगा कुछ भी वैल्यू जो भी वो टाइप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बढ़ाता है? दिस जस्ट हेल्प्स विद accessibility, accessibility and usability. Okay, this helps with accessibility and usability. That's it. So whenever user clicks on that label, the browser will automatically focus on the associated form control. Okay, तो हमें फॉर और आईडी का मतलब समझ में आ गया। फॉर और आईडी का मतलब समझ में आ गया। अगर तुम्हें फॉर एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट यूज नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है कि मैं ना लेबल टैग ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इसको ऐसे बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद नेम लिख दूंगा, और क्या करूंगा, और यहीं से ना इनपुट टैग शुरू कर दूंगा लिखना। इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। मतलब क्या करा मैंने, लेबल टैग के अंदर ही इनपुट टैग का यूज कर लिया और फिर लेबल को बंद कर दिया। तो एक तरीका ये है, एक तरीका तुम ये फॉलो कर सकते हो, वरना फॉर एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट एक और एट्रीब्यूट के बारे में बोला। मैंने कौन सा एट्रीब्यूट बोला? मैंने बोला नेम एट्रीब्यूट होता है एक। अभी नेम एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो, तुम जब डेटा भेज रहे हो, तुम कौन सा डेटा भेजोगे? जो भी यूजर ने इनपुट इनपुट करा है उस इनपुट फील्ड में, राइट, वही भेजोगे ना। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट होता है, ये हम इनपुट टैग के साथ यूज करते हैं। ये हम इनपुट टैग के साथ यूज करते हैं। जैसे ये जो मेरा इनपुट टैग है, ये जो मेरा इनपुट आएगा ना, ये मेरा टाइप जो है इसका वो है टेक्स्ट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम हम क्यों रखते हैं? ताकि जब मैं फॉर्म का डेटा भेजू ना, तो मेरे बैकएंड पे जब ये डेटा जा रहा है तो उनको पता तो होना चाहिए कौन सी इनपुट फील्ड में कौन सी वैल्यू है। तो इसका नाम यूजर नेम है। इस इनपुट टैग का नाम ना यूजर नेम है। तो हर इनपुट फील्ड में एक नेम एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट सर्वर को ये बताएगा कि यूजर ने कौन से इनपुट फील्ड में कौन सा डेटा डेटा एंटर किया है। ये एट्रीब्यूट बैकएंड कोड में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे सर्वर को अच्छे से बता देगा। क्योंकि जब आप अपने सर्वर को डेटा भेजोगे अपने फ्रंट एंड से, जो कि मेरी वेब पेज है, वहां से जब आप डेटा भेजोगे तो उसे अच्छे अच्छे फॉर्मेट में डेटा भेजोगे ना, कि नेम ये है, तो इनपुट टैग का नाम क्या है? नेम। और वैल्यू यूजर ने डाल दिया है, तो नेम इज टू जो भी नेम उसने डाला है वो भेजोगे ना। आपको डायरेक्ट उसका नाम वो सब थोड़ी भेज दोगे, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भेजोगे ना, इसलिए, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था? हमने एक टेक्स्ट एरिया टैग भी देखा था। हमने एक टेक्स्ट एरिया टैग भी समझा अभी। टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है? टेक्स्ट एरिया टैग ना मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड करने के लिए होता है। यूजर्स इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट्स या रिव्यूज, ये सब। तो इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? अब अगर मैं और चीजें बताऊंगा ना ऐसे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम ना फॉर्म बनाते हैं, बनाते बनाते सीखते हैं, बनाते बनाते समझेंगे। ये टाइप एट्रीब्यूट समझ में आ गया ना? इस एट्रीब्यूट का यूज हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। इतना तो क्लियर है ना? ये एट्रीब्यूट आपको बताएगा कि ये टेक्स्ट टाइप है, ईमेल टाइप है, पासवर्ड है, चेकबॉक्स है, रेडियो बटन, ईमेल, जो भी आपको इनपुट लेना है वो आप यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करें? अब क्या करें? अब चलते हैं फॉर्म बनाते हैं फिर, ठीक है। अब हमने बेसिक चीजें तो समझ लिया, हमने फॉर्म्स के बारे में समझ लिया है अच्छे से, ठीक है। अब अच्छे से नहीं समझा है, मतलब मैंने एक ओवरव्यू दे दिया तुम लोगों को कि फॉर्म टैग क्या होता है, लेबल टैग क्या होता है, ये सब के बारे में समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे? अपना HTML का फोल्डर खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो अब हम नया क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 7
क्लास। एक मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा ये फाइल बन गई, सॉरी गाइस। फटाफट से बना लेते हैं। सिक्स क्लास को बंद करते हैं, सेवेंथ क्लास बनाते हैं, बंद हो जाओ। सेवेंथ क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ, forms.html। ठीक है, कर लें फटाफट से कोडिंग। फटाफट से हम अपना HTML का जो टेम्पलेट यूज करते हैं वो हमने जनरेट कर लिया, टाइटल को फॉर्म्स रख लिया। ठीक है, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग क्लियर है। जब मैंने फॉर्म टैग फटाफट से लिख देता हूँ, वो एक्सटेंशन का यूज कर लिया मैंने, फॉर्म खुद से लिखता है। ठीक है, खुद से लिख लेते हैं फटाफट से। तो हमने एक फॉर्म टैग बना लिया है। ठीक है, फॉर्म टैग बना लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अभी हमें अ, अब यूजर से ना उसका पहला नाम, फर्स्ट नेम मांगता है। तो मैं फटाफट से लेबल टैग का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से लेबल टैग लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, लेबल टैग यूज कर लिया। लेबल टैग में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, अब मैं उसको रैप नहीं कर रहा, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, फॉर और आईडी। तो यहाँ पे फॉर दे दूंगा, यहाँ पे मैं फॉर फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे अंदर में इसका कंटेंट लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम मांग रहा हूँ भाई मैं, ये यूजर को विजिबल हो जाएगा। अब मैं इस फॉर एट्रीब्यूट की मदद से अपने इनपुट टैग को, अपने जो मेरा जो इनपुट टैग है ना, उसको उसको मैं क्या करूंगा, इसके साथ, इस लेबल टैग के साथ बाइंड कर लूंगा। तो इसके आईडी एट्रीब्यूट को ना, आईडी एट्रीब्यूट को भी फर्स्ट नेम लिख दूंगा। ठीक है, ये आईडी एट्रीब्यूट को भी इसके बराबर कर देता हूँ, सेम वैल्यू दे देंगे, ताकि ये लेबल और ये इनपुट आपस में अटैच हो जाए। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसको ना मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब फटाफट से ना गो लाइव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये फर्स्ट नेम दिख रहा है तुमको, फर्स्ट नेम दिख रहा है, ये दिख रहा है ये। तो अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेरा इनपुट टैग सिलेक्ट हो गया। तुम भी करके देखो, अपना खोल के देखो, मैं आराम से टाइप कर पा रहा हूँ सीधा। तो अगर यूजर आएगा, फर्स्ट नेम पे क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली उससे तुमने जो इनपुट टैग को बाइंड कर रखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अपने आप तुम टाइप करने लग जाओगे। ठीक है, और वैसे भी करोगे तब भी टाइप करने लग जाओगे। तो आ रही है बात ये समझ में? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? चलो, अब आगे क्या मांगना है हमें यूजर से। एक और चीज, तुम इसको और अच्छा बना सकते हो। इसको और अच्छा बना सकते हो कैसे, एक ना प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एंटर योर फर्स्ट नेम। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो यूजर जब तक उस इनपुट टैग को सिलेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें दिख रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं कुछ टाइप करना शुरू कर रहा हूँ, देखो वो हट गया, हट गया। तो ये थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दे रहा है तुम्हारे इनपुट फील्ड के बारे में, तो यूजर को ये पड़ गया, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम के बारे में कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है मुझे। तो जैसे वो लिखने लगे ना, वो हट जाएगा। ठीक है, तो हमने एक और एट्रीब्यूट के बारे में समझ लिया, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ये इनपुट टैग का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हमने एक और चीज समझ लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूजर से ना लास्ट नेम लेना है। तो मैं इसको लास्ट नेम लिख देता हूँ, इसकी फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू लास्ट नेम कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक इनपुट टैग बनाऊंगा, उसमें टाइप टेक्स्ट लिख दूंगा, और इसकी आईडी ना इस लेबल के साथ में बाइंड कर देता हूँ, तो इसकी आईडी की वैल्यू भी इसके फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू के जैसी सेम सेम लिख दूंगा। ठीक है, क्यों लिख दूंगा, ताकि उसको बाइंड कर दूं, और जब यूजर लेबल पे क्लिक करे तो वो उस इनपुट टैग को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करके ना मैं इसमें लिख दूंगा एंटर योर लास्ट नेम। देखें फटाफट कैसा दिख रहा है, ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, ये एक लाइन में क्यों आ रहा है। अब इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप अपना होमवर्क करोगे पूरा। होमवर्क क्या है, आपको ना इनलाइन, इनलाइन और ब्लॉक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, सर्च करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या यूज करूंगा, एक ना, एक हमारे पास HTML में एक टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिसका नाम है BR। अगर आप BR लिख दोगे ना यहाँ पे, तो ये ब्रेक कर देगा, ये लाइन को ब्रेक कर देगा, और आपका जो भी आपने उसके बाद का जैसे यहाँ पे मैंने लेबल और इनपुट लिखा है ना, अभी ये एक लाइन में आ रहे थे, अब मैंने BR डाल दिया ना इनके बीच में, अभी अगली लाइन से आने लग जाएगा, देखो आ रहा है अगली लाइन से। लेकिन यार ये चिपका हुआ है, तो एक और BR डाल दो, फिर दो BR डालो, दो लाइन ब्रेक हो जाएंगे। अब ठीक लग रहा है? हाँ अब ठीक लग रहा है। तो आप BR टैग का भी यूज कर सकते हो जब आप चाहते हो कि मेरा कंटेंट एक लाइन में ना आए और अगली लाइन से आना शुरू हो जाए, तो जहां पे ऐसा हो रहा है वहां पे BR टैग यूज कर लो बस।
सिंपल। और लेट्स से मुझे ना इनके बीच में एक लाइन चाहिए, तो एक एचआर टैग होता है। अब मैं एक एचआर टैग का यूज करूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो ऐसे टैग्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़े टैग्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेबल यूज कर लिया, हमने इनपुट दो बार, हमने एक बार फर्स्ट नेम के लिए यूज किया, एक बार हमने लास्ट नेम के लिए यूज कर लिया। फिर से मैं बी आर और बी आर यूज कर लेता हूँ ताकि दो लाइन ब्रेक्स आ जाए मेरे, और मतलब कंटेंट थोड़ा अच्छा चिपका चिपका थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी स्पेस लेके अच्छा दिखेगा, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो हमने लास्ट नेम भी ले लिया। अब क्या लें, अपना यूजर से ना, अब क्या करें, बताओ अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, अब एक ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाऊं फॉर्म में, ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी होगी ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उस पर क्लिक करोगे एक लिस्ट आ जाएगी नीचे पूरी, वो बनानी है मुझे, वो बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाऊं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, पहले तो लेबल बना लें फटाफट। लेबल बना लें, तो लेबल में मैं अंदर लिख देता हूँ, लेट्स से टाइप ऑफ शर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप ऑफ शर्ट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजर से पूछते हैं कौन सी टाइप की शर्ट्स पसंद है भाई तुझे, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आप बनाते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए दो टैग का यूज होगा यहाँ पे, सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। तो सिलेक्ट टैग में मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट टैग मैंने यहाँ पे बना लिया। तुम्हें पता है ये नेम एट्रीब्यूट आ रहा है यहाँ पे, नेम एट्रीब्यूट मैंने समझाया जब आप अपना, जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे और इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे, यूजर आएगा वैल्यू डालेगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वो वैल्यू को उठाएंगे, ये फॉर्म में से वैल्यूज उठाएंगे। अब मुझे इनपुट टैग को नाम देना होता है, या फिर यहाँ पे जैसे सिलेक्ट टैग है, तो यहाँ पे आप अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हो, तो इस टैग की मदद से आप उस ऑप्शन की वैल्यू को उठाओगे ना, तो उस ऑप्शन की वैल्यू को आपको सर्वर में भेजना है, इसलिए यहाँ से वैल्यू उठाओगे, तो मुझे उस इनपुट टैग या उस यहाँ पे जैसे सिलेक्ट टैग का यूज कर रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, तो इनके नाम पता होनी चाहिए ना, किस कौन सी वैल्यू। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ शर्ट, तो ऑप्शंस अगर स्लीवलेस चले, जैसे टाइप ऑफ शर्ट स्लीवलेस शर्ट्स होती हैं, वहां पे स्लीवलेस चल जाएगा। तो अब जब मैं बैकएंड में बैठा हूँ, मैं एक अपने साइट पे मेरी शर्ट्स कौन सी ज्यादा बिक रही हैं, यूजर्स को कौन सी शर्ट पसंद है ना, तो उसके लिए एक फॉर्म करवा रहा हूँ। तो एक मतलब कभी कहीं पे नाम कौन सा उसका नाम है, कौन सा फर्स्ट नेम है, कौन सा लास्ट नेम है, कौन सी एज है, क्या क्वांटिटी की शर्ट, उस कितनी क्वांटिटी की, सारी चीजें मुझे उसके आगे एक लेबल होना चाहिए ना, कि ये जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा, तुम अपना एड्रेस डालते हो ना, एड्रेस डालते हो, कार्ड डिटेल्स डालते हो। अब उसके आगे लिखा होता है ना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, अब वो होगा ही नहीं जब बैकएंड में वो डेटा ही नहीं है, एक्सपायरी डेट कौन सी है, कार्ड का नंबर कौन सा है, एज कौन सा है, फोन नंबर कौन सा है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा डेटा क्या है। अगर तुम सीधा वैल्यूज भेज दोगे, तो वैल्यूज के आगे वो किस चीज की वैल्यू है वो भी तो भेजना जरूरी है, तो इस नेम एट्रीब्यूट का यूज करना, मतलब नेम एट्रीब्यूट का यूज करना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, और नेम एट्रीब्यूट से हमें बहुत मदद भी होती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो नेम एट्रीब्यूट में मैं क्या लिखूंगा, नेम एट्रीब्यूट वैसे अभी लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम वो भेजने तो वाले नहीं है, तो अभी नेम एट्रीब्यूट में यहाँ लिख देता हूँ, चलो फिर भी शर्ट्स लिख देता हूँ नेम एट्रीब्यूट में, ठीक है। आईडी हमको सेम देनी है क्योंकि मुझे इस लेबल को इससे बाइंड करना है, या तो आप लेबल को पूरा उसके आगे रैप कर दो, या तो इसको इसी के अंदर ले लो, या फिर फॉर और आईडी का यूज कर लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे, सिलेक्ट, आपने सिलेक्ट यूज कर लिया, सिलेक्ट टैग, क्यों क्यों, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो ना वो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ सिलेक्ट टैग का यूज करके। अब तुमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बना ली, सिलेक्ट टैग का यूज कर लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यार ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, अब वो बहुत सारी वैल्यूज कैसे बनाऊं मैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन टैग का, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन टैग का। ये टैग सिलेक्ट टैग के अंदर यूज होता है, और यूजर को ड्रॉप डाउन मेन्यू में ना डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। हर ऑप्शन टैग में एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जो सर्वर को बताता है कि यूजर ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड की करंट वैल्यू है, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शंस है ना, यूजर कुछ डाल नहीं रहा। वहां पे तो बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या पहले से ऑप्शंस होता है, आपको कोई एक चूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले से ऑप्शन की वैल्यू डिफाइन करूंगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं वो लिखूंगा जो मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो बना ले फटाफट से। तो यहाँ पे मैं वैल्यू भी स्लीवलेस रखूंगा, स्लीवलेस, और यूजर को भी मैं स्लीवलेस ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, और मैं फुल टी शर्ट्स, ठीक है, फुल टी शर्ट्स ही होती है ना, और यहाँ पे भी मैं फुल लिख देता हूँ, बैक एंड वाले समझ जाएंगे, वैल्यू ये वैल्यू जा रही है और ये वैल्यू यूजर को दिख रही है, ठीक है। एक और ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है।
और ऑप्शन में क्या करें, हाफ टी शर्ट लिख दूं, हाफ टी शर्ट, ठीक है। मुझे सारे टाइप नहीं पता, अब जो मुझे पता है वही मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बस देख लें एक बार कैसा दिख रहा है, चलो चलते हैं। तो देख पा रहे हो, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट सक्सेसफुली बना ली है, ठीक है। तो यार ये स्लीवलेस क्यों आ रहा है, मुझे ना ये स्लीवलेस नहीं चाहिए डिफॉल्ट सिलेक्टेड, मुझे ना हाफ टी शर्ट चाहिए सिलेक्टेड। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये पहले से स्लीवलेस पे सिलेक्टेड है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना सिलेक्टेड ऐसे लिख दूंगा, मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये ऑप्शन मेरा सिलेक्टेड रहेगा, बाय डिफॉल्ट हाफ टी शर्ट्स वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। तो ये देखो हाफ टी शर्ट वाला सिलेक्टेड हो गया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस वहां पे सिलेक्टेड मार्क कर दिया उसको। आ गई बात समझ में, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आ गया, यूजर से नाम लेना आ गया, लास्ट नेम लेना आ गया, ठीक है। चलो, तुम ऐसे ही पासवर्ड भी ले सकते हो उससे, ईमेल और पासवर्ड सेम तरीके से ऐसे ही लेना है, करके दिखा देता हूँ, ठीक है, करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो फटाफट से कर लेंगे। तो अब मैं लेबल बनाऊंगा मैं पासवर्ड के लिए, ठीक है। पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, और इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा, ठीक है। और आईडी में भी पासवर्ड डाल दूंगा ताकि इस लेबल को मैं इससे मैच कर लूँ। और प्लेस होल्डर में डाल दूंगा एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, अब मैं पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला इनपुट टैग सिलेक्ट हो जा रहा है, और मैं कुछ भी दिख रहा हूँ, देखो तुमको दिख नहीं रहा, तो ये पासवर्ड टाइप है, तुम्हें समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ तो देखो दिख रहा है मुझे टेक्स्ट, लेकिन पासवर्ड वाले में दिख नहीं रहा मुझे। आ रही बात समझ में? तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार यहाँ पे पासवर्ड डल रहा है, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है हमने फॉर और आईडी एट्रीब्यूट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लिया है। ऐसे ही आप ईमेल के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको फॉर चेंज करना है, वो सॉरी टाइप चेंज करना है इनपुट टैग का, ठीक है। तो हमने ना बहुत सारी चीजें देख ली, हमें फर्स्ट नेम डलवाना आ गया, यूजर का नेम डलवाना आ गया, मुझे पासवर्ड डलवाना आ गया, मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी आ गई। और क्या नहीं आता मुझे बनाना, सब कुछ तो आ गया। रेडियो बटन्स नहीं देखा हमने, रेडियो बटन्स नहीं देखा, चेक बॉक्स नहीं देखा, चलो फिर वो देख लेते हैं फटाफट से। तो अब हम क्या करेंगे, अब चलो देखते हैं फटाफट से क्या करेंगे। अब हम बनाएंगे रेडियो बटन्स, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो बटन्स, ठीक है। तो अब क्या करें, अब एक लेबल बना लें, यूजर से उसका साइज पूछ लेते हैं शर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज लिख देता हूँ लेबल में, और ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं रेडियो बटन्स की मदद से मैं साइज पूछूंगा उससे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो जब तुम एक रेडियो बटन बनाओगे, गोल सा बटन बनाओगे, उसके आगे कुछ रखोगे, उसके आगे कुछ वैल्यू भी तो रखोगे, उसके आगे कुछ वैल्यू भी तो रखोगे, मतलब यूजर को एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भी तो दोगे कि अगर वो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज देखे, क्वेश्चन लिखा होता है, फिर चार हमको वो दिए होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है मुझे, एक चूज करना होता है ना। तो उस हर एक बॉक्स के आगे एक वैल्यू होती है ना, तो वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनपुट टैग और मल्टीपल लेबल टैग्स का यूज करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह मैं रेडियो कर दूंगा। आईडी को मैं ये जैसे इसकी आईडी में लार्ज रख देता हूँ, ठीक है। और इसका नेम मैं रख देता हूँ साइज। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। और मैं यहाँ पे ना अपने आईडी चेंज कर दी, मैं इसके साथ अटैच नहीं करूंगा इसको, मैं इसके ऑप्शन के साथ अटैच करूंगा, ताकि अगर यूजर किसी ऑप्शन पे क्लिक करे तो उसका रेडियो बटन वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेबल फॉल क्या कर दूंगा, ये आईडी इसके साथ यहाँ पे मैच कर दूंगा, लार्ज कर दूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन का नाम भी लार्ज कर दूंगा। आ गई बात समझ में। ऐसे ही मैं फटाफट से एक और इनपुट बना देता हूँ फटाफट से, और इसको साइज दे दूंगा, ठीक है। इसको नेम दे देंगे साइज, कि हम यहाँ पे ना साइज पूछ रहे हैं, तो उसके लिए इसका इसका नाम क्या है, इसका नाम साइज रहेगा, इसका नाम तो साइज ही रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है, सारे साइज दिखा रहे हैं, बस यूजर एक चूज कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आईडी क्या रखेंगे, अब इसकी आईडी ना इसकी मीडियम रख देते हैं, ये ऑप्शन ये लेबल इस वाले इससे हम अटैच कर देते हैं, मीडियम वाले लेबल से इसको मैं अटैच कर देता हूँ इस ऑप्शन को, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ जिसमें मैं स्मॉल रख लूंगा, ठीक है। इनपुट स्मॉल, सॉरी इनपुट रेडियो, सॉरी टाइप रेडियो है, और नेम मैं यहाँ पे साइज रख देता हूँ, आईडी इस बार इसको स्मॉल दे देता हूँ। और फिर एक लेबल टैग बना लेता हूँ जो इस ऑप्शन को दिखाएगा, उसके फॉर एट्रीब्यूट में स्मॉल रख दूंगा, और जो यूजर को दिखेगा उसको भी मैं यहाँ पे स्मॉल रख देता हूँ। चलो देखें हम बना पाए, हम कुछ बना पाए। अरे यार ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, बी आर टैग यूज करना भूल गए, चलो फटाफट से यूज कर लेते हैं फिर, बी आर टैग, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं। देखो हमने साइज पूछ लिया, अगर अब मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया। तो अब हमने बाइंडिंग तो सही करी है, बाइंडिंग सही करी है, राइट। और
अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी क्लिक हो रहा है और एक ही वैल्यू क्लिक हो रही है, तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। तो जब आपको यूजर से क्या करना है, जब मेरे को ना यूजर से ना कोई वैल्यू चाहिए होती है, कुछ मल्टीपल ऑप्शन है और एक ही वैल्यू सिलेक्ट करवाए, तो हम रेडियो बटन का यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इज टू रेडियो। तो यहाँ पे यूजर एक ही वैल्यू यूज कर सकता है। आ रही है बात समझ में? सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। लेबल पे क्लिक कर रहे हैं, उसी पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया, ठीक है। हमने साइज को किसी इनपुट टैग से वो क्यों नहीं करा, बाइंड क्यों नहीं करा, क्योंकि जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इसलिए नहीं करा। इस ऑप्शन से बाइंड करने में है ना, क्योंकि अगर यूजर मीडियम पे क्लिक करेगा तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे तो इसलिए चाहिए था ना लेबल यहाँ पे। और मैंने इनके हर हर किसी का नाम देखो, मैंने हर किसी के इनपुट टैग को नाम क्या दिया, साइज। तो जब हम बैकएंड पे भेजेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, जब हम आएंगे इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी यूजर ताकि कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली नेम क्या आएगा, साइज ही आएगा। हर ऑप्शन पे साइज की वैल्यू है ना, इसलिए नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे साइज लिखा है, ठीक है। तो अब हमने रेडियो बटन्स भी यूज करना सीख लिया। अब चेक बॉक्स भी कर लें, सिमिलर है, सेम, बिल्कुल सेम। चेक बॉक्सेस भी आप सेम तरीके से बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बी आर टैग का 2 बार यूज कर लेता हूँ ताकि वो अगली लाइन से देखे, ठीक है। तो अब फटाफट से अब कलर पूछ लेते हैं, ठीक है। कलर पूछ लेते हैं उसको कौन कौन सा कलर पसंद है। तो लेबल यहाँ पे मैं कलर, फटाफट से कलर बना देता हूँ और फिर हम मल्टीपल ऑप्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। नेम इसको मैं कलर दे देता हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस की वैल्यू, सब सारे जितने भी ऑप्शन तुम दे रहे हो वो कलर के अंदर ही तो आए, है ना। तो आईडी क्या देंगे, आईडी हम इसको रेड दे देते हैं और फिर एक लेबल बना देते हैं रेड का। एक लेबल टैग यूज बना देता हूँ फटाफट से और यहाँ पे रेड लिख दूंगा और यूजर को भी रेड दिखा दूंगा, ठीक है। तो सही चल रहा है। फिर फटाफट से ना बेसिक को कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। और इन कलर्स को चेंज कर देंगे, बस इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको भी ब्लू कर देता हूँ और इसको भी ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और कौन सा कलर है, और कौन से कलर होते हैं, ब्लैक, 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 ठीक है। आई होप समझ में आ गया बस। अब इसमें और रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने लेवल से इसको बाइंड कर लिया, आप जितनी मर्जी चाहिए, अगर आप यूजर से ऐसा कुछ बनाना चाहते हो और मल्टीपल वैल्यूज वो सिलेक्ट कर सके, तो आप यूज कर सकते हो चेक बॉक्सेस का, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर यूजर से हम कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा कमेंट लिखवाना, मतलब मल्टी लाइन टेक्स्ट के फॉर्म में आप इनपुट लेना चाहते हो यूजर से, तो आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, टेक्स्ट एरिया टैग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया टैग। और यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है टेक्स्ट एरिया आ गया यहाँ पे। तो इसके लिए हमने लेबल नहीं बनाया, तो एक बार फटाफट से लेबल बना लें इसके लिए। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजर से ना कमेंट्स पूछना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स हैं उसके। तो वो ना इस टेक्स्ट एरिया में अपने कमेंट्स डाल दे। तो इसको नेम दे देते हैं इस टैग को कमेंट्स, आईडी भी दे देता हूँ कमेंट्स, और इसको मैंने इस लेबल को इस आईडी मतलब इस टेक्स्ट एरिया से अटैच कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे तुम कॉलम और रो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जितना तुम चाहते हो उतना सेट कर सकते हो, ठीक है। कितना भी बड़ा बना सकते हो, दिख रहा है ये, ठीक है। कॉलम 30, रो 10। आ रही है बात समझ में? तो अब ये यार ऐसा क्यों आ रहा है, तो तुम जब वो जो मैंने चीज तुमको होमवर्क दिया वो तुम पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर मैं अब कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं टाइप कर ले रहा हूँ, तो मतलब मेरा लेवल, मैंने फॉर और ये जो फॉर एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट दोनों को यहाँ पे अच्छे से यूज करा और मैंने इन दोनों को बाइंड कर लिया, ठीक है। अब अब उसके बाद अब उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद ना अब हम करेंगे इनपुट। एक चीज देखते हैं, इनपुट, अगर मैं इनपुट टैग का यूज करूँ और टाइप की जगह यहाँ पे सबमिट कर दूं, और अगर मैं टाइप की जगह यहाँ पे सबमिट कर दूं, एक बार इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे दिख रहा है एक बटन बन गया। अरे बटन बन गया। तो अब इस बटन का यूज करके तुम फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट और ऐसे लिखूं, तो वो भी सेम काम करेगा, ठीक है। ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तरीका अलग है बस, तरीका अलग है बस, ठीक है। तुम इसको वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, सबमिट नाउ या जो भी तुम लिखना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। देखो सबमिट नाउ आ गया। अब बटन में तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ना जो भी लिखना चाहते हैं। तो अब मैं तुम्हें बता रहा था कि इनपुट टैग में अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो तुम वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। उसकी करंट वैल्यू को, किसी भी इनपुट टैग की अगर तुम्हें वैल्यू सेट करनी है ना, तो तुम वैल्यू एट्रीब्यूट से उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। हमने ये डिस्कस कर लिया वैसे, ठीक है। तो ये तरीका सेम है,
ठीक है? तरीका तरीका मतलब तरीका डिफरेंट है। जो हम काम करना चाह रहे हैं वो सेम है, दोनों दोनों चीज़ों से एक ही काम होगा। और अगर तुम चाहते हो कि एक रीसेट बटन दबा दूँ, एक रीसेट बटन बना दूँ, तो तुम क्या करोगे, इनपुट इज़ टू रीसेट लिखोगे, तो यहाँ पे तुम रीसेट दे दो इसकी वैल्यू, और एक ये रीसेट बटन आ गया मेरे पास, ठीक है? अगर मैं फॉर्म में कुछ वैल्यू डालना चाहूँ, इसमें कुछ वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू, और ये कुछ सिलेक्ट करा, ये कुछ सिलेक्ट करा, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी। तो अगर मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म जो है मेरा इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। देखो रीसेट क्लिक करूं, देखो सारी वैल्यूज रीसेट हो गई। तो आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं इसमें, हमने फॉर्म के बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करा है। फॉर्म को सबमिट करेंगे और सर्वर पे कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। एचटीएमएल में नहीं समझेंगे। एचटीएमएल में मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग कैसे फॉर्म बना सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर होता है पूरा एचटीएमएल का, मतलब कैसे एक वेब पेज पे फॉर्म का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो आप एचटीएमएल की मदद से कैसे बना सकते हो। तो हमने लेबल टैग समझा, इनपुट टैग समझा, टाइप एट्रीब्यूट समझा, नेम एट्रीब्यूट समझा, आईडी एट्रीब्यूट हमको आता था, लेकिन हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लेबल को इनपुट टैग से बाइंड कर सकें, ठीक है? तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं आज। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा, एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में डिटेल में सीखा। हमने देखा कि कैसे हम फॉर्म टैग का यूज करके यूजर इंटरैक्टिव फॉर्म बनाते हैं। हमने देखा कि लेबल टैग कैसे इनपुट फील्ड्स को डिस्क्राइब करता है और यूजर को गाइड करता है कि उन्हें क्या इनपुट करना है, राइट? हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी देखा था, याद है? हमने फिर टेक्स्ट एरिया टैग के थ्रू मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के बारे में जाना, और कैसे कैसे इसे कमेंट्स या रिव्यूज इनपुट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? हमने और भी बहुत सारी चीजें समझी। हमने नेम एट्रीब्यूट क्या होता है ये समझा, कैसे बैकएंड कोडिंग में इसका यूज होता है ताकि तुम डेटा को आइडेंटिफाई कर सको, राइट? और टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा हमने डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स बनाने के बारे में जाना, ठीक है? और ऑप्शन टैग के जरिए हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना सीखा। जब हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया था उसमें मल्टीपल ऑप्शंस कैसे डालते हैं, ऑप्शन टैग, और उसको रैप किससे करते हैं, सिलेक्ट टैग से, राइट? फिर हमने वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में भी समझा था। क्या समझा था कि अगर इनपुट फील्ड की कोई तुम्हें करंट वैल्यू डिफाइन करनी है ना, तो तुम वैल्यू एट्रीब्यूट से कर सकते हो, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये डाउट है या फिर कुछ और समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इस सीरीज़ में उतने अभी तक कमेंट्स आए नहीं हैं, ठीक है? जैसे आप लोग कोडशेप ट्यूटोरियल्स में देते हो, इसमें भी अपना इनपुट बढ़ाओ, ठीक है? तो अब अगला ट्यूटोरियल मोस्ट प्रोबेबली हमारा एचटीएमएल का आखिरी ट्यूटोरियल होगा, जहाँ पे हम मेटा टैग्स कैसे यूज कर सकते हो तुम एसईओ के लिए। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स देखेंगे हम। मीडिया टैग मतलब आप कैसे वीडियो या फिर ऑडियो अपने वेब पेज पे डाल सकते हो, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है? तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स और मेटा टैग्स ये सब चीजें देखेंगे, और बहुत सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स जो हमारे बच गए हैं वो सब भी हम ट्राई करेंगे अगले ट्यूटोरियल में कवर करें। वरना एक और ट्यूटोरियल हम एचटीएमएल का बनाएंगे, उसमें वो चीजें कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू सीएसएस, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस होल सीरीज, ओके? तो ठीक है, फिर चलते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट्स में मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? चलो बाय बाय।